हेलो दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज जो कंसेप्ट एक्सरसाइज 1C का रियल नंबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें नेचुरल नंबर क्या। तो नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जो है क्या कहलाएगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर जो होता है वो जो काउंटिंग नंबर तो होता ही है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है तो उसके साथ साथ जो है जीरो आ जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो एक होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स को लेकर के। इंटीजर्स है क्या? तो इंटीजर्स जो होता है वो तीन चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले देखो वो निगेटिव नंबर्स के मिलकर बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो निगेटिव काउंटिंग नंबर। यहाँ पे क्या है सारा, ये सारे जो है वो निगेटिव काउंटिंग नंबर हो गए, और ये सारे जो हो गए हैं वो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, ठीक है। और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो जीरो जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे क्या है, मेन मुद्दा ये है क्या, तो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा नंबर होगा जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि q जो होना चाहिए, नीचे वाला जो q होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखना p और q, ये दोनों जो p और q जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो होगा कब, जीरो हो सकता है तो p की जो वैल्यू है जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन q के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल जो होता है किसी भी नंबर के बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो वही हमारा डेसिमल कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, डेसिमल जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो डेसिमल क्या होता है, तो दो तरह का होता है। डेसिमल जो है वो दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि उसमें जो रिमाइंडर आता है वो जीरो आता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, तो रिमाइंडर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा r = 0, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो 11/5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 को जो है 11 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आया कितना, देखो 2 टाइम में लगाएंगे 10 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे कितना, 5 × 2 = 10, डेसिमल के बाद 2 हो जाएगा। तो फिर क्या, 5 × 2 = 10, यहाँ से जीरो रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट है, ठीक है। अगर देखना दूसरा क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जिसमें रिमाइंडर जो है ना वो जीरो नहीं आता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखो 10/3, ठीक है ना। 3 से जो है तब 10 को जब डिवाइड करोगे तो 3 × 3 = 9, बचा 1, बचा 9 1। तो फिर लगाओगे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ 3 × 3 = 9, तो फिर क्या आएगा, 1 बचेगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 लगाएंगे, 3 × 3 = 9, फिर 1। मतलब इसी तरीके से कंटिन्यूस जो है वो 3 3 3 3 आते रहेगा, लेकिन 1 जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब रिमाइंडर जो है कभी भी जीरो इसमें हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखना एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो उसका भी दो टाइप्स है, रिपीटिंग डेसिमल हो गया और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल में क्या है, तो 10/3 जो है ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। कैसे, देखो जब मैंने क्या किया था, जब इसको ध्यान सुनना, एग्जाम्पल को देखना, ये जो एग्जाम्पल था वो क्या था, वो रिपीटिंग डेसिमल का था, ठीक है। क्योंकि जब मैंने क्या किया, इसको जब डिवाइड किया 3 से तो मैं 9 आया, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट डाले तो यहाँ पे जीरो लिखे, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे 3 से लगाया तो 9 आया। मतलब कि इस तरीके से देख रहे हैं तो क्या है कि 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है। 3 के बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं आ रहा है किसको नॉन रिपीट कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो है उसी तरीके से देख सकते हो कि 3 3 3 3 3 लगातार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दो पार्ट, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, जो क्या करते रहे, वो नंबर जो रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद देखो रिपीट करते हुए नजर आ रहा है, यहाँ देखना जरा सा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, तो 22/7 का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है।
इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो है रिपीटिशन जो हो रहा है इसमें, वो रिपीटिशन आपको यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब जो 22 को जो है 7 से जब डिवाइड किया गया तो देखो कितना है, 3 टाइम में 21 लगाया, ठीक है, बचा 1, पॉइंट लगाएं, 0 है यहाँ पे, ठीक है, डालें। अब उसके बाद देखो 1 टाइम में लगेगा तो 7, फिर 3 बचा यहाँ पे। अब क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल के यहाँ पॉइंट के बदले क्या लिखेंगे, 0। तो अभी कितने मरते में, 7 को 28 मरते में, फिर 3 2 आ गया रिमाइंडर, तो 2 आ गया तो क्या करेंगे अब, फिर जो यहाँ से 0 डालेंगे को, फिर कितना टाइम है, 2 टाइम, मतलब इसी तरीके से जो है कुछ ना कुछ जो है रिमाइंडर आपको बचती रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो नंबर जो है वो रिपीट नहीं करते आ रहा है, 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर और कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जितना आगे इसको डिवाइड करोगे उतना जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इन इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, जो रियल नंबर रेशनल नंबर होता है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग जानते हैं क्या, ये दोनों जो होता है वो इंटीजर्स होता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर वो क्यू की जो वैल्यू है वो 2 × 5 के फॉर्म में रहे, क्यू की जो वैल्यू है वो 2 × 5 के फॉर्म में रहे, और इस पे पावर एन एम और इस पे पावर एन रहे, ठीक है। एम और एन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेयर लिख लो, एम और एन वेयर वेयर एम एंड एन जो होना चाहिए इज ऑलवेज सॉरी आर ऑलवेज आर ऑलवेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। एम और एन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू वो 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। और देखो पॉइंट नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 यहाँ पे देखना, नोट नंबर 2 क्या है, तो इन नॉन नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉट इक्वल टू 2 × 5, ठीक है, पावर एन और एम, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि पावर आपको सेम भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी पावर सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन फुलफ़िल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ अगर Q जो होगा वो 2 × 5 का मल्टीपल अगर रहेगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। और Q जो होना चाहिए यहाँ पे 2 × 5 का अगर मल्टीपल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो वो क्या कहलाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है 1C का। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज 1C का जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। हमें क्या बोला है कि बिना डिवीजन किए आप ये प्रूफ कर दें, मतलब सो डैट का मतलब होता है प्रूफ करना, प्रूफ करके बताएं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो 6 जो दिया गया है क्वेश्चन हमारा, ये इस सभी को जो है हमें क्या करना है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें बताना है, ठीक है। और एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, और इसका जो भी डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आएगा ना वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सॉल्व करना। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है 23y 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ठीक है, हमसे ये पूछा गया, ठीक है।
तो देखो ये ध्यान में रखना कि अब क्या करेंगे हम सबसे पहले कि नीचे वाले जो बेस है ना, नीचे वाले जो है इन दोनों का पावर को पहले सेम करेंगे, ठीक है ना। क्यों, अगर इन दोनों का पावर को अगर हम सेम कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, सो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 23 का 23 लिखूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना 2 पे पावर 3 है, ठीक है ना, और 5 पे पावर 2 है। हमें कितना करना है, तो 5 पे पावर 3। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 2 लिखेंगे और साथ में जो है एक 5 पे पावर 1 लगा करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पे पावर 1, ठीक है। ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करना, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ से देखना, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना है, 3 बचे 115, ठीक है ना, 115 आ गया। अब यहाँ देखना 2 पे पावर 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 पे पावर 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या करना चाह रहा हूँ, ये ध्यान सुनना कि जब भी 2 और 5 पे पावर सेम रहे, ध्यान सुनना, जब भी 2 और 5 पे पावर सेम रहे तो क्या होगा, जितना पावर रहेगा, जितना पावर सेम रहेगा उतना ही क्या होगा, नीचे जीरो आएगा, ठीक है। 3 पावर है तो 3 जीरो आएगा, 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ और सुनना एक बात, जितना जीरो रहेगा, जितना जीरो रहेगा उतना ही नंबर हमें क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है ना। यहाँ से आगे जा कर के पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 है ना, तो 1 2 3, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, तो इसके बाद 0.115 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या है कि 0.115 आगे के बाद जो है कोई भी नंबर इसके आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और जो बोला है डेसिमल फॉर्म में, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 24/125, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है ना। तो 24/5 पे पावर 3। यहाँ देखो क्या है कि 5 पे पावर ओनली 3 है, तो हमें क्या बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा इससे हमें, अगर इसमें हम क्या करें, ऊपर नीचे जो है दोनों में अगर 2 पे पावर 3 जोड़ दें, क्या करें, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या करिए 2 पे पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे पावर सेम हो जाएगा। मैंने यहाँ इसलिए मैंने 2 पे पावर 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ क्योंकि मुझे जीरो चाहिए नीचे, ठीक है ना। जीरो चाहिए तो क्या होगा कि आसानी से क्या होगा, डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखना कि हम क्या लिख सकते हैं, 24 कितना होता है, 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो 24 कितना होता है, 92 से, मतलब 192 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कि मैंने क्या बोला था कि दोनों पे पावर जितना सेम रहेगा उतना ही जीरो होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। पावर दोनों में कितना सेम है, तो 3 और 3 है, तो 3 जीरो बैठेगा, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखना जरा सा, अब क्या बोलें कि जितना जीरो नीचे रहेगा, ठीक है ना, उतना ही नंबर आगे जा कर के पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3 उसके बाद क्या करेंगे, तो डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना। तो 0.192, 3 जीरो था तो मैंने क्या किया, 1 2 3 उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया था, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 171 डिवाइड बाई 800, ठीक है। तो अब देखना जरा क्या होगा हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 जीरो है, ठीक है ना। जब 2 जीरो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 171 लिख दिए। अब उसके बाद देखो जब जो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, जितना जीरो रहेगा उतना ही पावर 2 और 5 पे सेम होगा, ठीक है। 2 और 5 पे दोनों होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो बचा क्या, 8। अगर 8 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा सा, 8 को जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस 8 को जो है मैंने लिख रहा हूँ 2 पे पावर 3 लिख रहा हूँ,
ठीक है ना। अब देखो क्या है, 2 पे पावर कितना हो गया, नेक्स्ट देखना ज़रा, 171 हो गया। अब देखना 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ है, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा पावर। अब देखो मल्टीप्लाई बाय कितना है, तो पावर 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है कि दोनों पे पावर जो है बराबर करना है। कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 5 पे पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हम देखो क्या करेंगे, 5 पे पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो है ना 171 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, ठीक है ना। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 5 है, और यहाँ देखो 5 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2 है, तो क्या 5 पे पावर 3 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो कर लो यहाँ पे, 171,125 कितना आएगा, 5 आएगा, 17×5 = 85, और यहाँ पर करोगे तो 2, 17×2 = 34, और ये 171,5 जी 7 13 10 के 11 और ये 2, ठीक है। फिर से देखो 5 हो गया, 7 हो गया, 12 1 13 3 हाथ में चाहिए, 10 के 11 और ये 2, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा यहाँ से, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा आंसर, 2137 आया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 2 और 5 पे पावर अगर सेम रहेगा, जितना पावर सेम रहेगा उतना ही नीचे जीरो लिखना है, बस 1 लिख दिए, कितना पावर सेम है, 5 है, तो 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जितना जीरो नीचे है उतना ही नंबर के बाद जो है पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले 0 पॉइंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 है, तो क्या करेंगे 21375 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4th, ये आपका 15 है और ये आपका 1600 है, ठीक है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी देखो 2 जीरो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को तो रहने देंगे, 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, तब जो है 2 जीरो के बदले हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 16 बचा, 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम ये लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 16 को हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 लिख देंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 1600 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो अब देखो क्या करना है कि हमें पावर सेम करना है नीचे। अब देखो कितना है, 2 पे पावर देखो 6 है और 5 पे पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 15 को ऊपर रखेंगे, और 2 पे पावर कितना है, तो 6 है ना, 6 है। देखना 5 पे पावर जो है वो 2 है। अब देखना हम क्या करना है कि हमें करना ये है कि 5 पे पावर भी हमें बराबर करना है, तो क्या करना होगा, ऊपर नीचे जो है हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, कितना से, 5 पे पावर कितना करूँ, 4 से, ठीक है ना। 5 पे पावर 4 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा और 5 पे पावर भी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। अब देखना, देखो यहाँ पे देखना 5 पे पावर 4 है ना। अगर 5 पे पावर 4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, कि 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 5 का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये 25 आएगा, ये भी 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 और 25, और 25 और 25 क्या हो जाता है, ये भी 25 है और ये भी 25 होगा, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 625 लिख देंगे, ठीक है ना, ये डायरेक्टली मैंने 625 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब नीचे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पावर क्या है, जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो जुटेगा पावर। अब ध्यान सुनना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
अब देखना यहाँ पे जो है मैं काफ़ी आसान तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए बताऊँगा, ठीक है। देखो इन दोनों को कैसे सिंपल वे में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुनो। 15 पचे 75, 75 का 5, हाथ में बचा 7। अब देखो 15 दूना 30, 30 और 7 37, 37 का 7, हाथ में बचा 3। 15 छक 90, 90 और 3 93, ठीक है। कितना है 93। तो अब ये जो है ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो कि मैंने क्या बोला कि इन दोनों पे पावर जितना जा रहेगा, जितना पावर रहेगा, ठीक है ना, उतना ही क्या हुआ तो नीचे जीरो होगा, ठीक है। 4 5 6, ठीक है ना, 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखना यहाँ पे अब इतना क्या करेंगे, जो भी आया 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लेंगे हम 4 है ना, 2 डिजिट को हम अंदर और ले लेंगे, ठीक है, 0 0 बना करके 9 3 7 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 जीरो हो गया अंदर, ठीक है ना, मतलब ये हमें 6 नंबर बन गया ये। और उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है, तो फोर्थ नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो फोर्थ नंबर सवाल हमने देख लिया, अब हम लोग 5वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 17 और 320, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 32 है, एक जीरो भी है। पहले नंबर तो एक जीरो के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 पे पावर 5 और 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो है। एक जीरो रहेगा तो 2 और 5 लिखेंगे केवल, ठीक है। 2 जीरो रहेगा तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 होगा। यहाँ पे एक जीरो है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 ही लिखेंगे। और 32 को जो है हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना, 2 पे पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2 को 5 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर कितना लिखूँगा, 17 लिखूँगा, क्योंकि 17 है। अब ध्यान देना, यहाँ देखो 2 पे पावर 5 हो गया, यहाँ 2 पे पावर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन 5 पे पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि 2 पे पावर टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, हो जाएगा ना। 5 और 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है तो 1 है, तो हम क्या करें, 5 पे पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी 5 पे पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना जरा, ये हो जाएगा कितना, तो 17 हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे देखना 5 पे पावर 4 कितना होता है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 25 तो 625 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। ये आपका थोड़ा सा रफ डायग्राम है, मैं इसके लिए केवल किया, इतना कुछ मैंने सॉल्व कर लिया। देखना देखिए कितना आया, तो जब 5 पे पावर 4 करोगे तो 625 आएगा। यहाँ कितना है, 5 पे पावर 5 है, तो एक 5 इसमें और 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा आंसर। देखना 625 इंटू, यहाँ पे कर देता हूँ, 625 इंटू 5 करोगे तो 25, दो हाथ में तो 10, दोबारा हाथ में बचा एक, और 30 और 1 31, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3125 आएगा, ठीक है। अब देखना नीचे, नीचे कितना आएगा, 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर टोटल 6 हो जाएगा। और यहाँ देखना 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 5 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। देखो सीधे इसको कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखना जरा सा, कि डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 बजे कितना होता है, 85, 5 हाथ में बचा 8, ठीक है ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करो, हाथ में बचा 8। अब देखो 17 दूना 34, 34 और 8 का कितना है 8, 34 8 हो जाएगा 42, ठीक है ना। 42 का 2 हाथ में बचा 4, ठीक है। अब देखना 17 4 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, 17 51, 51 और 2 कितना हो जाएगा, 51 और 2 हो जाएगा 53, ठीक है। अब देखो नीचे कितना है पावर है दोनों पे, तो 6 है, तो 6 जीरो नीचे बैठा दोगे, ठीक है ना। तो 6 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, 6 डिजिट है ऊपर, 1 2 3 4 5 है,
5 है तो क्या करेंगे, 1 0 अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, 0.10 अंदर डाल देंगे, 5 3 1 2 5, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया, ठीक है ना। 6 डिजिट के बाद हमने क्या किया, जीरो डाला, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि बिना हम लोगों ने डिवाइड किए क्या निकाल दिया, तो ये प्रूफ कर दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर ही नहीं आ सकता है, पूरा पूरी कट चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा 1 का, ठीक है ना। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना है आपका, 19/3125 है, ठीक है। देखो मुझे इतना पता है कि ये जो नंबर है नीचे वाला वो क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल ही रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इससे कोई छोटा नंबर निकालता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या है ये नंबर, तो अगर मैं 5 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 19 तो पहले लिख देता हूँ। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और 5 दूना 10, और 25 25, और ये हो गया। मतलब कि जब मैंने 5 से जब इसको डिवाइड किया तो 625 आया, ठीक है ना। और यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि 31 25 जो है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे एक आइडिया मिल गया कि ये 625 जो है वो 25 का होल स्क्वायर है ना। अगर 25 का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये टोटली क्या लिख सकते हो, इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 लिखोगे, यहाँ टोटली हम पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, 2 चाहिए। टोटल कितना हो गया, 5, यहाँ पे 19 है, ठीक है ना। यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 5 हो गया, 5 पे पावर 5 हो गया। अब मुझे चाहिए 2 पे पावर 5, क्योंकि दोनों को बराबर करना होगा, 2 और 5 को, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे पावर 5, ठीक है ना, ताकि जीरो लाना है इसलिए। अब देखो क्या कर सकते हैं, 19 को 19 ही रहने देंगे, और 2 पे पावर 5 मैंने क्या बताया था कि 2 पे पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो 2 पे पावर 5 जो होगा 32 के बराबर होगा, तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ देखना डिवाइड इसको करोगे कितना, 5 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 2 पे पावर 5 हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, सॉरी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो शॉर्टकट तरीका देखना, 19 का 19 19 दूना 38 होता है, तो 38 के 8 हाथ में बचा 3, 19 का 19 57, 57 57 3 60, ठीक है ना। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों कितना आ गया। अब देखो जी मैंने क्या बताया, जितना पावर रहेगा इन दोनों पे उतना ही जीरो नीचे लिखना है। क्या 5 है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 नंबर है तो दो जीरो जो है अंदर रखेंगे, 0.00608। अब देखो ये 6 नंबर के बाद पॉइंट आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 है, सॉरी 5 ही जीरो है ना, तो 5 नंबर के बाद जो है पॉइंट आएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हम देखो उससे पहले जो है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा आपको। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है क्या, तो इसमें जो होना चाहिए कोई भी रेशनल नंबर रहेगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्यू जो होना चाहिए वो 2 × 5 होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इस पे पावर ध्यान देना, इस पे पावर एम होगा और इस पे पावर एन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान ना, 2 पे पावर एम और 5 पे पावर एन रहेगा, ठीक है ना। तभी वो क्या कहलाएगा, मतलब क्यू जो होना चाहिए वो इन दोनों 2 × 5 पे पावर जो भी है तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 11/2 पे पावर 3 × 3, ठीक है। अब देखो जरा सा
कि क्यू जो है यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे क्या है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 है ना। अब ए जो है वो क्या इसके बराबर है, नहीं है, नहीं है ना, इसके बराबर तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 इंटू 3 इट नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया यहीं तक, ठीक है। तो ये तब हम क्या कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, तब ये क्या, ये जो नंबर है ना वो क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखना, सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 73/2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यू जो है हमारा वो क्या है, तो देखो 2 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये तो क्या है 2 और 5 दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 पे पावर 2 है ना, और यहाँ 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 है। क्या देखना जरा सा, 2 पे पावर 2 है ना, इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, ठीक है ना। ये क्या जो है इसके बराबर है, ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है 2 पे पावर m और 5 पे पावर कुछ भी, मतलब कि ये 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है और 5 पे पावर कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। क्या ये जो हो सकता है कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं है बराबर तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर सवाल देखो जरा सा, 129 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि Q जो होगा हमारा वो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2 इट नॉट इक्वल टू किसके, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, क्योंकि यहाँ 7 जो है वो एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो सकता है, इसके बराबर ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये तीनों जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा हमारा ये, तो 9/35, ठीक है ना। अब देखो 35 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं हम ऐसे, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं या नहीं। तो क्यू यहाँ से जो आएगा वो 5 इंटू 7 आएगा, तो 5 इंटू 7 जो होगा ये नॉट इक्वल टू किसकी, 2 इंटू 5 के। जब 2 इंटू 5 के बराबर नहीं होगा पावर m हो जाएगा यहाँ पे m, ठीक है। जब इसके बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। अगला देखना यहाँ पे, फिफ्थ नंबर क्या होगा हमारा, तो 77/210। अब इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 और आपका 30, क्यों, क्योंकि इसको अगर 11 से काटोगे, सॉरी 7 से काटोगे तो ये कितना मरते में 77 कट जाएगा, और यहाँ पर 30 मरते में 30 × 7 210 आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको देखो जैसा, इसका अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 30 का, तो 5 इंटू 6 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 5 इंटू 6 आएगा तो इसको और ब्रेक करो 11 आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो 5 इंटू 3 इंटू 2, क्या ये बराबर होगा 2 इंटू 5 के, क्या बराबर होगा, m हो जाएगा, यहाँ पे n होगा। क्या पावर बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। जब पावर नहीं बराबर होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना छठा नंबर सवाल होगा हमारा ये, ठीक है। 32/147, देखो 147 को कितने टाइम से लगाओगे बताओ, 3 टाइम में लगाओ, ठीक है ना। 3 से अगर इसको काटेंगे कितना आएगा, तो 4×3 = 12 और 9×3 = 27 इंटू 3, मतलब 147 को जो है अगर इन दोनों को अगर फैक्टर हो सकता है तो 49 इंटू 3 करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32/7 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखो क्या है कि 7² इंटू 3 जो है क्या इसके बराबर होगा 2 इंटू 5 के, और इस पर 2 इंटू 5 के बराबर होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या है,
अब देखना यहाँ पे आपका है 7 नंबर है, ठीक है। 29/343 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 29 को 29 ही लिखेंगे या नहीं। अब देखो ये क्या है, तो 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या ये ऐसा हो सकता है, 7 का क्यूब जो है कभी ये बराबर हो सकता है 2 × 5 के m(a)n, नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 8 नंबर क्या है, तो 64/455, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या आएगा आपका, 64 का 64 करोगे, ठीक है। अब इसको 13 से काटोगे तो कितना आएगा, 35 × 13 लिख सकते हैं। जब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64/7 × 5 × 13 लिख सकते हैं। अब देखो क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 7 × 5 × 13 जो है वो 2 p⁻m × 5 p⁻n जो है बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो बराबर नहीं हो सकता है। सो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है कि इन छेबों का जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में लाना है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर 3 का पहला हमारा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन ये है, तीसरा का जो है पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे, लेट x = 0.8 पे इसको बार पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। बार का मतलब होता है कि 8 जो है कई बार आया है, ठीक है ना, 8 जो है बार 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 है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x = इसको रियल फॉर्म में ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0.8 पे बार का मतलब होता है 8 8 8 8, मतलब बहुत सारा रिपीट करते जाएगा, 8 8 8 8 8 8 इसी तरीके से, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो क्या है कि 10x को जो होगा वो कितना बराबर होगा, देखो जब 10x ले रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं कि एक डिजिट जो होगा वो इधर चलाएगा, पॉइंट के इस साइड चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 पॉइंट, फिर 8 8 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना, एक इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, अब जो करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों इक्वेशन को। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए करना है क्योंकि पॉइंट के बाद जो है हमें सेम आना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट के बाद देखो क्या है, 8 8 8 8 8, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद 8 8 8 है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकेंड से जो है फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10x = क्या है, 8.888, बहुत सारा 8 है, ठीक है ना। और भी 8 लिख लो चाहो तो, यहाँ पे भी और भी बहुत सारा 8 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे 8 और लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x है तो x ही रहने देते हैं। ये अब कितना है, तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 8 8 8 और भी बहुत सारा 8 है, ठीक है ना इसमें। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद जितना भी है सभी क्या होगा, कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट बचा कितना, 8, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x = लिख सकते हैं हम, क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 इंटू, सॉरी 8/9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसे हम जो है क्या कर सकते हैं, फर्दर जो है हम इसे काट नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यूज हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी का क्या है, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट x = क्या होगा, तो 2.4 पे बार, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, x = 2.444, बहुत सारा 4, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि हमें डेसिमल के बाद जो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, ठीक है।
तो क्या करेंगे 10x लेंगे। 10x जो होगा वो क्या होगा, एक डिजिट को जो है पॉइंट को इस साइड ले आएगा, ठीक है ना। तो 2 4 पॉइंट, उसके बाद 4 4 4, बहुत सारा 4 है, ठीक है ना। तो इक्वेशन इसका फर्स्ट बना लो, इसका इक्वेशन सेकेंड बना लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड से जो है फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है ना। तो हम 10x इज इक्वल टू 2 4 4 4 4 4, बहुत सारा 4 है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.444, बहुत सारा 4 है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो आएगा आपका 0 आएगा 4, उसके बाद 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ आपका 4 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, तो अब क्या आएगा आपका, तो ये 9 आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 22/9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम नहीं काट सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो 0.24 है, ठीक है। तो दोनों पे बार है, ठीक है। अब इस पे देखो क्या है, तो 0.12, तो केवल 2 पे बार है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 0.24 पे बार, तो बार रखने देंगे। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जिस पे बार है उस वही नंबर केवल रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो दोनों पे बार है तो दोनों रिपीट करेगा, ठीक है। तो 2 4 2 4, बहुत सारा 2 4, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे 10x जो होगा तो क्या करेगा कि एक नंबर को जो है इस साइड ले आएगा, पॉइंट के इस साइड। तो 2.424, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखो क्या है कि पॉइंट के बाद जो यहाँ 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम कि 100x लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 100x लेंगे तो क्या होगा कि एक नंबर जो होगा वो इस साइड चलाएगा, ठीक है। तो 2 4 पॉइंट, उसके बाद 2 4, फिर 2 4, बहुत सारा। तो इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद लगातार रिपीट कर रहा है ना। यहाँ भी देखो रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, तो अब क्या करेंगे इक्वेशन ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग कहाँ है, फर्स्ट, देखो थर्ड को जो है हमें फर्स्ट से करना है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना। हमें क्या करना है, थर्ड को जो है फर्स्ट से करना है, ठीक है। तो ये आपका 100x हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा केवल। तो 100x के बराबर है, तो 24.2424, बहुत सारा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, तो 0.2424, बहुत सारा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करो भाई, कितना आएगा आपका, माइनस करोगे तो 99x आएगा, ठीक है ना। अब इसको ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉइंट अभी क्या आएगा 4, ये आपका 2 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो 24.0 है, इसका मतलब देखना जरा सा, 24.0 है ना, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, 24.0 है, तो इसको हम 24 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 22 रुपया है, ठीक है, उसको 22 रुपया पॉइंट 000 बोलें, कोई दिक्कत है नहीं है, या फिर 22 बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। इसे 3 से काट सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 और 33 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 24, और इसको 3 से काटोगे 33 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो इसको हम पहले सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.12, ठीक है, पे बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.12 पे बार है, इसलिए 2 जो है रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो भाई, ठीक है। अब 10x है तो क्या करेंगे हम, तो एक नंबर जो होगा वो आगे चलाएगा, पॉइंट की इस साइड चलाएगा, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा 0 1.222 बहुत सारा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखना पॉइंट के बाद है यहाँ 2, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, क्या सेम है? नहीं है सेम, तो सेम करेंगे कैसे? तो एक नंबर को और इधर ले आने के लिए हमें जो है 100 करना होगा, 100x करना होगा। अब 100x करिएगा तो कितना आएगा? एक नंबर जो है इधर चला आएगा, तो 0 1 2.22 बहुत सारा 2 ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो मैच कर रहा है, अब देखो पूरा पूरी कट सकता है पॉइंट के बाद वाला, ठीक है ना। तो करेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किससे कट रहा है? तो सेकेंड से, तो सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना। तो थर्ड से जो है सेकेंड से कट रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू, चाहो तो 2 भी लिखो या फिर 0 1 2 लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है डिपेंड, ठीक है। बहुत सारा 2, तो हमारा ये क्या है 100x हो गया, या आपका 10x हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू क्या हमारा है? तो 0 1.22 बहुत सारा 2, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये जीरो तो पूरा कट जाएगा, 0 आएगा पॉइंट। अब इसको करोगे तो 12 में से 1 जाएगा 11, ठीक है। फिर आपका 100 में से 10 जाएगा 90x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू हम 11 बाई क्या लिख सकते हैं? तो 90 लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, लेट कर लेते हैं इसको हम। x इज इक्वल टू क्या करेंगे? तो 2.24, यहाँ 4 जो पे बार है इसीलिए 4 जो होगा वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू, सॉरी ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? तो 2.2444 बहुत सारा 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखना 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इधर आ जाएगा, एक नंबर जो इधर आ जाएगा, तो 2 और 2 आ गया, ठीक है। 0.4444 बहुत सारा 4 है, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखना ज़रा 100 लेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या है, तो इन दोनों के बाद पॉइंट के बाद जो है वो सेम नहीं है, पॉइंट के बाद सेम, यहाँ भी सेम नहीं, यहाँ भी सेम नहीं। तो क्या करेंगे 100x लेंगे। अब 100x लेंगे तो एक डिजिट जो है इधर चलाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 जो है यहाँ पे चलाएगा, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 4 4 4 4 बहुत सारा 4 आएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद ये जो है यहाँ से पूरा मैच कर रहा है, ये भी पूरा मैच कर रहा है, तो इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है ना। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन को किससे किससे घटाइएगा? तो थर्ड वाले इक्वेशन से हमें घटाना है, ठीक है ना। देखो तो अब कैसे करेंगे? 100x इज इक्वल टू 224.444 लिख सकते हैं। अब इसको लिखो 10x इज इक्वल टू 2.444 बहुत सारा 4, ठीक है ना। अब इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा 0.202, ठीक है। ये आपका 90 आ जाएगा, 90 x आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 202/90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 101 लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टे में 2 स्टेप काटोगे तो ये कितना आएगा? 2 1 जा 2, 0 का 0 और फिर 2 1 जा 2 लिख दिए। अब इसको काटोगे तो कितना 2 टाइम में? तो 45 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे जो है हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते इसे, ठीक है। तो ये हमारा 5 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना जरा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसका छठा नंबर जो क्वेश्चन है ना वो गलत है, ठीक है ना। केवल 6 और 5 पे बार है, 3 पे बार नहीं है। 0.365, 65 पे केवल बार है, 3 पे बार नहीं है, ठीक है। अब चलो इसको सोल्यूशन की तरफ। देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 6 नंबर क्वेश्चन ये है 0.365। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 65 पे केवल क्या है? बार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो सॉल्व करो, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.365 इस पे बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू
0.36565, बहुत सारा 65 है, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, 10x लेते हैं। 10x जो होगा वो आपका क्या होगा, तो 0 और एक डिजिट जो होगा वो आगे चलाएगा, पॉइंट के इस साइड चलाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा पॉइंट, फिर 6565, बहुत सारा 65 आएगा, ठीक है। अभी भी देखो क्या है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो 100x लेंगे, ठीक है। अब 100x लेंगे तब देखना एक नंबर जो है, एक नंबर जो है आगे चलाएगा, पॉइंट की इस साइड चलाएगा, 0.6.56, बहुत सारा जो है 65, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है कि 1000 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो के बाद जो है वो बराबर आ ही नहीं रहा, नंबर आ रहा नहीं आ रहा। तो अब हम 1000 लेंगे, 1000 जो होगा वो क्या होगा, एक नंबर को इस साइड आ जाएगा, 0365, ठीक है। फिर 6565, बहुत सारा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो जरा, ये इक्वेशन जो हमारा होगा वो फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन सेकेंड होगा, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब देखना फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, पॉइंट के बाद 6 आया हुआ है, पॉइंट के बाद 6 आया हुआ है, 6565 रिपीट हुआ है, 6565 रिपीट हुआ है। मतलब क्या है कि इन दोनों जो पॉइंट के बाद नंबर जो है पूरा पूरी घट सकता है। तो अब आगे लिखेंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन आप चाहो तो इससे कर सकते हो क्या, सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। फ्रॉम किससे, तो फोर्थ से वाले, मतलब फोर्थ को जो है मैं इससे घटाऊंगा, ठीक है ना भाई। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अब देखना है यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिखना अब कि 1000 इज इक्वल टू 0365.65, बहुत सारा 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 10x, तो 10x इज इक्वल टू 03.6565, बहुत सारा 65, ठीक है। क्लियर है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। जब माइनस करोगे तो क्या पाओगे कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है वो सारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखना 365 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 362 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट इज इक्वल टू 1000 में से हमने क्या किया, 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 990, ठीक है, एक्स आएगा। अब देखना एक्स इज इक्वल टू यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू में यहाँ से लिख सकते हैं आपका 362 डिवाइड बाई 990, ठीक है। इसको जो हम 2 से काटते हैं, ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 से काटोगे तो क्या आएगा, देखना 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो इसको काटो 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और आपका 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18 नहीं ना, 2 9 जा 80, हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ, 2 9 जा 80 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो ये आप कटने वाला नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में सवाल में देखना जरा सा, 6 और 5 पे केवल रेखिंग है, ठीक है ना। बुक में लिखा है कि 3 पे रेखिंग है, लेकिन सॉल्व करोगे तो ऐसा आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है 6 5 पे ही लेकर चलना होगा रेखिंग, ठीक है।